Now we will see some important parameters and characteristics of the discrete wavelet transform. तो हम कुछ discrete wavelet transform के important parameters, characteristics और features देखेंगे. So जैसे कि पता है हमें पता है we already know that discrete wavelet transform is very effective in removing local disturbances and noise from data. डेटा आपका न्यूमेरिक डेटा भी हो सकता है, आपका इमेज भी हो सकता है, डेटा कैन बी वीडियो एज वेल, डेटा कैन बी ऑडियो एज वेल. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा में से अगर लोकल डिस्टर्बेंस या नॉइस के इफेक्ट्स हैं, फ्लक्चुएशंस हैं, उसको डीडब्ल्यूटी रिमूव करने में काफी केपेबल है. सो जैसे कि वी ऑलरेडी नो कि द डिस्क्रीट वेवलेट transforms your data, let us say x of n, to the transform domain. ट्रांसफॉर्म डोमेन में उसको ट्रांसफर कर देता है या ट्रांसफॉर्म कर देता है. कहने का क्या मतलब है, व्हाट डू आई मीन बाय दिस? अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म. फूरियर ट्रांसफॉर्म को अगर हम देखें, लेट अस से हाउ डू वी डिफाइन फूरियर ट्रांसफॉर्म फॉर एनी फंक्शन, लेट अस से एक्स ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? एक्स ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है एक्स ऑफ एफ. तो एक्स ऑफ एफ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस जे, या आई लिख दो आप, 2 पाई एफ टी डी टी. ओके. तो अब पॉइंट क्या हो जाता है यहाँ पे? जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है, दैट इज एक्स ऑफ टी, तो वो टाइम डोमेन में है, वो टाइम का फंक्शन है. आप उसको कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट कर दे रहे हो? एक्स ऑफ एफ, फ्रीक्वेंसी के डोमेन में कन्वर्ट कर दे रहे हो. उसका फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रल ऑफ माइनस इनफिनिटी इनफिनिटी ई टू द पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी टू डी टी. तो ये जो ई टू द पावर माइनस जे समथिंग समथिंग है, इसे कहते हैं कर्नल, के ई आर, कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म, कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म. हमें पता ही है, वी नो दिस. और ई टू द पावर जे, या फिर व्हाट इज जे? अब जे कहें या आई कहें एक ही चीज है. जे कहें या आप आई कहें एक ही चीज है. दैट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ -1, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर. सो अगर आप देखिए ई टू द पावर जे, व्हाट इज ई टू द पावर जे? दैट इज कॉस ऑफ जे प्लस साइन ऑफ जे, कॉस ऑफ जे प्लस साइन ऑफ जे. तो जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है, cos of j theta is equal to cos of jx plus, just a second, misspelled. हाँ, e to the power j into something, e to the power jx क्या होता है? cos of x plus j sin of x, cos of x plus j sin of x. जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है, उसका जो कर्नल है, ई टू दी पावर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है. ये बेसिकली इट्स मेड ऑफ कॉस एंड साइन. हमें पता है कॉस और साइन क्या होते हैं? स्मूथ सिग्नल्स होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं फिर धीरे धीरे घटते हैं. दिस इज साइन, दिस इज साइन कर्व. हाउ डज अ कॉस कर्व बिहेव? लाइक दिस. वो भी धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा. स्मूथ सिग्नल से कर्नल है स्मूथ. इसलिए फूरियर ट्रांसफॉर्म में अगर आप यूज करते हो फूरियर ट्रांसफॉर्म, इवन लैपलास ट्रांसफॉर्म या जेड ट्रांसफॉर्म, ये वही फंक्शंस को एनालाइज कर सकता है, वही डेटा को एनालाइज कर सकता है जो स्मूथ हो. लेकिन जो वेवलेट ट्रांसफॉर्म है, इसका जो, ये बेसिकली इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ, एक्चुअली कंटिन्यूस वेवलेट ट्रांसफॉर्म नहीं, डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म है. कंटिन्यूस का ही सैम्पल्ड वर्जन है. 1/अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एन एक्स ऑफ एन पाई एन के जे नॉट के. यहाँ पे जे नॉट और के को कहा जाता है स्केलिंग एंड शिफ्टिंग पैरामीटर्स. और स्केलिंग और शिफ्टिंग क्या होता है? पहली बात तो ये है कि इसके जो आपके बेस फंक्शंस हैं, इसके बेस फंक्शंस जो होते हैं, ये फ्लक्चुएटिंग इन नेचर होते हैं. दीज आर फ्लक्चुएटिंग, मतलब साइन जैसे स्मूथ है, जैसे स्मूथ नहीं होता, ऐसा फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है आपका जो वेवलेट ट्रांसफॉर्म है उसका कर्नल. एंड एंड इसमें जो इसके बेस फंक्शंस होते हैं, वो थोड़े से फ्लक्चुएटिंग नेचर के होते हैं.
फ्लक्चुएटिंग नेचर के बेस फंक्शन कैसे होते हैं मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ अभी। जस्ट आई विल हैव सम एग्जांपल्स। अगर हम वेवलेट फैमिलीज को देखें तो यहाँ पे जैसे कि हमें पता है, इसको W को कहा जाता है वेरिएबल इन ट्रांसफॉर्म डोमेन। ये स्केलिंग और शिफ्टिंग पैरामीटर्स, J को कहा जाता है स्केलिंग पैरामीटर एंड K को कहा जाता है शिफ्टिंग पैरामीटर, इसके फंक्शन होता है। और यहाँ पे जो एक्स ऑफ एन है आपका, ये आपका ओरिजिनल डेटा है। इसको आप ट्रांसफॉर्म डोमेन में कन्वर्ट कर दोगे, वो स्केलिंग और शिफ्टिंग फंक्शन का फंक्शन पैरामीटर का फंक्शन हो जाता है। स्केलिंग और शिफ्टिंग किसे कहते हैं हम एक्सप्लेन देखते हैं क्या होता है। तो W को कहा जाता है आपका वेरिएबल इन ट्रांसफॉर्म डोमेन, एक्स को कहा जाता है वेरिएबल इन नॉर्मल डोमेन स्पेटियल डोमेन, जी और के को कहा जाता है स्केलिंग और शिफ्टिंग पैरामीटर। एक्स जो आपका ओरिजिनल डेटा है, रॉ डेटा है आपका एक्चुअली। फाई को कहा जाता है कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म। तो ये वेवलेट डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अ, इसको और डिटेल में हम देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा और इसको डिटेल में इसकी एनालिसिस करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि वेवलेट की फैमिलीज कैसी होती हैं। हम क्या बोलना चाह रहे हैं जब हम बोलना चाह रहे हैं कि भाई वेवलेट फैमिलीज के जो बेस फंक्शन है, देखिए फूरियर ट्रांसफॉर्म या लैपलास ट्रांसफॉर्म में आपके या जेड ट्रांसफॉर्म के बेस फंक्शंस कैसे हैं, या तो साइन है या फिर आपका क्या है कॉस है। ऐसे स्मूथ फंक्शंस है ना, दीज आर स्मूथ स्लोली चेंजिंग फंक्शंस। तो स्लोली चेंजिंग डेटा को एनालाइज कर पाएंगे, सडनली फ्लक्चुएशन आएगा डेटा में तो उसको एनालाइज कर नहीं पाएंगे। वेवलेट फैमिली के कर्नल्स को देखिए, शैनन सिंह, डोबोचेव, इसको डीबी भी बोला जाता है, DB2 DB4। हाँ, गॉसियन स्प्लाइन, सडन चेंज, ये रादर फिर भी थोड़ा स्मूथ है। बायोर, बायोऑर्थोगोनल, मैक्सिकन हैट, कॉयफ्लेट, मेयर, ऐसे बहुत सारे। तो आप देखिए ये जो फैमिलीज है इसमें डेटा का बेस फंक्शन का फ्लक्चुएशन देखिए, स्मूथ दिख रहा है क्या आपको? नहीं। जैसे इसको देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे सब डोबेचेव को देखिए, अचानक से ऊपर का फिर नीचे, अचानक से ऊपर जा रहा है, स्पाइक। हाँ, आप बायोर को देखिए, अचानक से नीचे का अचानक से ऊपर गया, स्पाइक। मैक्सिकन हैट को देखिए, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कॉयफ्लेट को देखिए ऐसा। सो हार को देखिए, सडनली ऊपर सडनली नीचे फिर सडनली ऊपर, लाइक दिस। शैनन सिंह को देखिए, फ्लक्चुएटिंग डेटा। तो फ्लक्चुएटिंग नेचर के वेवलेट फैमिलीज या बेस फंक्शन, या इसको आप कर्नल कहें, तो इसका इस्तेमाल करके आप फ्लक्चुएटिंग डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। स्मूथली चेंजिंग कर्नल या बेस फंक्शन वाले ट्रांसफॉर्म, जैसे कि फूरियर ट्रांसफॉर्म या लैपलास ट्रांसफॉर्म, इनका इस्तेमाल करके आप क्या कर पाओगे? स्मूथली चेंजिंग डेटा की एनालिसिस कर पाओगे, नॉइस फिल्ट्रेशन अगर आपको करना है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेवलेट फैमिलीज। अब अगर वेवलेट का कंटिन्यूस और डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म क्या एग्जैक्टली, उसके लिए हमें थोड़ा सा कंटिन्यूस वेवलेट ट्रांसफॉर्म समझना पड़ेगा। जो कंटिन्यूस वेवलेट ट्रांसफॉर्म है, अगर आप कोई सा भी एक फंक्शन एक्स ऑफ टी, जो कि हमारा टाइम डोमेन का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, उसको अगर उसका अगर कंटिन्यूस वेवलेट ट्रांसफॉर्म आप कैलकुलेट करते हो तो उसका फॉर्मूला, एक्चुअल कंटिन्यूस वेवलेट ट्रांसफॉर्म का एक्चुअल फॉर्मूला है वन बाई ये एस टू दी पावर वन बाई टू इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी फाइव स्टार टी माइनस बाई डेल्टा इंटू डी टी। ये जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म का हमने अभी एग्जांपल देखा, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या था? इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टी ई टू दी पावर, ई टू दी पावर माइनस जे टू पाई एफ टी डी टी। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का था। ये आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म का है, सॉरी ये आपका कंटिन्यूस वेवलेट ट्रांसफॉर्म का। लैपलास ट्रांसफॉर्म का भाई देखो ऐसा होता है, इंटीग्रल इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टी e to the power minus st dt. This is the Laplace transform. This is the Fourier transform. This is the Fourier transform. This is the Laplace transform. Continuous version. And basically जो आपका कंटिन्यूस वेवलेट ट्रांसफॉर्म है उसका फॉर्मूला ये है। तो यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स क्या है भी देखना पड़ेगा। एस और डेल्टा, ये रियल नंबर से बिलोंग टू द सेट ऑफ आर, मतलब दे आर रियल नंबर्स। इसको स्केलिंग फैक्टर और शिफ्टिंग फैक्टर बोलते हैं। स्केलिंग और शिफ्टिंग क्या होता है हम देखते हैं, एस और डेल्टा। और एक्स तो खैर आपका ओरिजिनल डेटा है। तो आपका जो वेवलेट ट्रांसफॉर्म है, जब आप ट्रांसफॉर्म डोमेन में ले जाओगे तो आपका वेवलेट ट्रांसफॉर्म जो है किस किस पे डिपेंड करेगा? एक तो एक्स पे डिपेंड करेगा, एस पे डिपेंड करेगा और डेल्टा पे डिपेंड करेगा। कंस्ट्रेंट टू द कंडीशन डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे डेल्टा जो है आपका वो आपका शिफ्टिंग पैरामीटर, ट्रांसलेशन पैरामीटर जीरो नहीं होना चाहिए।
फाइव स्टार को वेवलेट फैमिली और मदर वेवलेट बोलते हैं, जो कि मेयर हो सकता है, डॉबरचेव हो सकता है, क्वेफ हो सकता है, अलग अलग वेवलेट फैमिली जो हमने देखा। टी जो होता है आपका टाइम वेरिएबल है, एंड एक्स टी इज द टाइम डोमेन डेटा, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है जो कि टाइम का पैरामीटर है। अब देखिए, कंटिन्यूस फंक्शन से अगर आप डिस्क्रीट में कन्वर्ट करते हो, क्यों कंटिन्यूस से डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके पीछे की कहानी ये है, जो कंटिन्यूस डेटा है, कंटिन्यूस डेटा, उसमें जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, जो इंफॉर्मेशन होता है बहुत ही ज्यादा होता है, आइडियली वो इनफाइनाइट होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक स्ट्रेट लाइन लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, ए टू बी लाइन सेगमेंट ही लीजिए, ए से बी के बीच में कितने पॉइंट्स है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो कंटिन्यूअस जो भी चीज होती है उसमें बहुत एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, इसे आप किसी कंप्यूटर में प्रोसेस नहीं कर पाओगे। इसलिए इसका हम क्या कर लेते हैं, सैंपल्स ले लेते हैं। व्हाट वी डू इज वी टेक सैंपल्स। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास कंटिन्यूअस डेटा है, जब गॉट कंटिन्यूअस डेटा, आप क्या करो, उसके कुछ सैंपल्स ले लो, पास 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 सैंपल्स ले लो, यू टेक सैंपल्स, आप इसके सैंपल्स ले लो। जैसे ही आप इसको सैंपल्स ले लोगे, इसके अगर आप सैंपल्स ले लेते हो लाइक दिस, सिर्फ सैंपल सैंपल रख लो, है ना, पूरा कंटिन्यूस डेटा रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये सैंपल्स सैंपल्स अगर आप रख लो, तो दिस इज कॉल्ड द discrete version. This is called the discrete version of the data. So these this is the continuous version of the transform. This is the discrete version of the transform. तो discrete version of the Weber transform अगर आप देखोगे, DWT m x m n, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे x क्या है आपका, the formula is actually delta m, delta naught to the power m minus 1/2, जो समेशन ऑफ, जहाँ पे इंटीग्रेशन है देखिए वो समेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है, एक्स ऑफ आई फाइव स्टार n माइनस आई एस नॉट m अपॉन एस नॉट m। यहाँ पे एक्स आई को डिस्क्रीट, ये एक एक्स ऑफ आई जो है आपका ओरिजिनल डेटा है, दिस इज डिस्क्रीट k क्रॉस वन का वेक्टर होता है। एस टू दी पावर m को हम लोग डिस्क्रीट स्केलिंग कांस्टेंट बोलते हैं, आई एस एम को हम लोग डिस्क्रीट शिफ्टिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आई देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पर डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म है। तो एक चीज जो गौर करने वाली बात है, वो आपका ये है कि यहाँ पे अगेन, ये तो हमें पता है, ये फाइव स्टार क्या है, हमारा मदर वेवलेट है, आपका एम और एन क्या है, स्केलिंग और शिफ्टिंग फॉर्म पैरामीटर्स हैं। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, जो आपका डेटा एक्चुअली टाइम डोमेन है, या एक्स ऑफ आई बोलो, एक्स ऑफ टी बोलो, जो भी बोला, इसको आप ट्रांसफॉर्म डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हो। मतलब आप एक डोमेन से, लेट अस से टी डोमेन से, आप फूरियर ट्रांसफॉर्म जैसे एफ डोमेन में कन्वर्ट करते हो, तो यहाँ पे आप इसको डी डब्ल्यू टी डोमेन में इसको कन्वर्ट कर दे रहे हो। एक्चुअली कैसे काम करता है वो तो खैर हम बाद में देखते हैं। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म। तो हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा, द डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म इज द डिस्क्रीट वर्जन ऑफ द कंटिन्यूस वेवलेट ट्रांसफॉर्म। उसी तरीके से जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है, ये कंटिन्यूस होता है, इसका अगर आप डिस्क्रीट वर्जन देखोगे तो आपको डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म या डीटीएफटी मिलता है आपको, डीटीएफटी, या उसी का एक और एक्चुअली पीरियोडिक वर्जन डीएफटी भी कहते हैं उसको हम लोग, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म। इसी का एक फास्टर एल्गोरिथम बहुत, जो कि मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज द फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म, एफएफटी। इसमें एक्चुअली ट्विडल पैरामीटर को यूटिलाइज किया जाता है, सो दैट्स अ डिफरेंट डिटेल बेसिकली। उसी तरीके से अगर आप लैपलास ट्रांसफॉर्म का डिस्क्रीट वर्जन देखो, वो डिस्क्रीट लैपलास ट्रांसफॉर्म नहीं बोलते बाय द वे, उसको हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, वी कॉल इट द जेड ट्रांसफॉर्म। सो वी स्टडी दिस इन मैथमेटिक्स, बट इसके बहुत प्रैक्टिकल यूटिलिटीज हैं, लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ इट। एनीवे, सो जैसे कि फिर हमें पता है कि डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर जैसे डीडब्ल्यूटी लगाओगे, आपको अप्रोक्सीमेट कोफिशिएंट मिलेगा, डिटेल कोफिशिएंट मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ द ट्रांसफॉर्म। तो आप क्या करते हो, अगर आपने डेटा को, आपको डेटा को फिल्टर करना है, तो आप क्या करो, आप अप्रोक्सीमेट कोफिशिएंट्स को रखो, डिटेल कोफिशिएंट्स को डिस्कार्ड कर दो। फिर अगर आपको और सेकंड लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन चाहिए, और आपको डेटा फिल्टर करना है, तो आप वापस से इसको भी डीडब्ल्यू लगा दो, सेकंड लेवल है ये। फिर से आप डिटेल कोफिशिएंट्स को हटा दो, अप्रोक्सीमेट कोफिशिएंट्स को रखते जाओ। तो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अप्रोक्सीमेट कोफिशिएंट्स में मेन इंफॉर्मेशन रहता है, मेन इंफॉर्मेशन कहाँ रहता है, अप्रोक्सीमेट कोफिशिएंट्स में। डिटेल कोफिशिएंट्स में क्या रहता है, नॉइज के इफेक्ट्स रहते हैं, सो द नॉइज इफेक्ट्स आर इन द डिटेल्ड। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म। इसके बाद हम कुछ डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म के इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स भी देखेंगे, विल आल्सो लुक इनटू सम पैरामीटर्स ऑफ द डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म। तो बेसिकली फिल्ट्रेशन के काम आता है। तो डेटा कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ डेटा, कैन, ये डेटा आपका न्यूमेरिक डेटा भी हो सकता है, आई मीन एक्चुअली देखा जाए तो टेक्स्ट डेटा भी हो सकता है आपका,
आपका इमेज भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, ये आपका डेटा वीडियो भी हो सकता है. यू कैन फिल्टर आउट any sort of data depending upon what sort of data you have. You'll choose the number of levels and the family of the wavelet. फैमिली किस तरह का लेना है और लेवल कितने लेने हैं, दैट विल डिपेंड अपॉन किस तरह का डेटा है आपके पास, राइट. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म. एंड अगेन आफ्टर दिस हम क्या देखेंगे, विल सी कि किस तरीके से डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं. विल सी नेक्स्ट.